आज ही हम लोग का दूसरा वीडियो रहेगा रासायनिक अभिक्रिया क्लास 10th भारती भवन किताब का लघु उत्तरीय प्रश्न को आज हम लोग देखते हैं। लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है रासायनिक समीकरण क्या है, एक उदाहरण देकर समझाएं। तो इसका आंसर है जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अल्प पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करे तो उस क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब इस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से इसका निरूपण करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे H2+Cl एरो 2HCl। ठीक है, आगे देखते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 2 रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। उत्तर होगा वैसे समीकरण जिसमें दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे H2+Cl2 एरो तीर 2HCl। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं लोग। रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। उत्तर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही ह्रास होता है। रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके बाद प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। इसी कारण हमें समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली 3 सूचनाओं को लिखें। तो आंसर होगा इससे अभिकारकों एवं प्रतिफलों के संकेत या सूत्रों की जानकारी मिलती है। दूसरा, इससे अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन से पदार्थ का निर्माण होगा जानकारी मिलती है। तीसरा, यह क्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के परमाणुओं एवं अणुओं की अपेक्षित संख्या की जानकारी भी देता या मिलता है। अगला देखते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 5 रासायनिक समीकरण के क्या फायदे होते हैं। तो इसका उत्तर होता है बाबू इसमें समय एवं कागज की बचत होती है। रासायनिक समीकरण की सहायता से प्रतिफल की एक निश्चित मात्रा के निर्माण के लिए आवश्यक अभिकारकों के द्रव्यमानों की गणना ठीक से की जा सकती है। और एक और बात, सबसे ज़रूरी जगह सभी जगह पर एक ही रासायनिक संकेतों का प्रयोग होता है। अतः रासायनिक समीकरण की जानकारी प्राप्त करने में किसी को कोई कठिनाई नहीं होती है। मतलब दुनिया के सभी जगहों पे रासायनिक समीकरण के जो संकेत होते हैं वो एक ही समान होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं लोग। अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्सर्जित गैस और अवक्षेपण की जानकारी किस प्रकार की जाती है। तो उत्तर होगा बाबू यदि अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई गैस निकलती है तो समीकरण में गैस के सूत्र के ठीक बाद ऊपर एरो का चिन्ह दिया जाता है। जैसे हम आप लोग को इधर लगाए हैं और जैसे कि ZnH2SO4 एरो ZnSO4 + H2। तो देख रहे हैं लास्ट में H2 के जस्ट बाद ऊपर मुंह किया हुआ तीर लगा हुआ है। दूसरा में देखिए क्या बोले यदि अभिक्रिया के फलस्वरूप जो प्रतिफल अवक्षेपण के रूप में पृथक करने होता है तो उस प्रतिफल के संकेतों या सूत्रों के बाद नीचे चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे हम लोग नीचे किए हैं लोग AgCl के पास। ठीक है, आगे देखते हैं लोग हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 निम्नलिखित समीकरण किस प्रकार की अभिक्रियाओं का निरूपण करते हैं। तो फर्स्ट वाला जो दिया हुआ है आप लोग देख रहे हैं NH4 NO2 H2 + 2H2O। तो यह अभिक्रिया वियोजन या अपघटन अभिक्रिया को दर्शाता है। इसमें किसी यौगिक के बड़े अणु टूटकर 2 या अधिक सरल यौगिक बनाते हैं जिनका गुण मूल यौगिक के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है। ठीक है, इसका दूसरा नंबर पॉइंट देखते हैं लोग, आपके सामने दिख रहा है। तो यह अभिक्रिया उभय विस्थापन अभिक्रिया को दर्शाता है
जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय या आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, आपके सामने दिख रहा है। आगे देखते हैं लोग इसके। अब संयोजन अभिक्रिया क्या है? तो वैसी अभिक्रिया जिसमें दो या अधिक पदार्थ परस्पर संयोग कर एक नए पदार्थ तत्व या यौगिक का निर्माण करते हैं। नए पदार्थ का गुण मूल पदार्थों के गुण से भिन्न होता है, उसे संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आप कैसे प्रदर्शित करेंगे कि कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील होता है? तो उत्तर होगा, जब कॉपर की एक प्लेट को सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में डाला जाता है तो सिल्वर कॉपर द्वारा विस्थापित हो जाता है। आपके सामने समीकरण दिया हुआ है। इस अभिक्रिया के कारण कॉपर प्लेट की सतह पर चमकीली सिल्वर की परत बैठ जाती है। इससे पता चलता है कि कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील होता है। आगे देखते हैं लोग। अब 10 नंबर क्वेश्चन, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया क्या है? तो पहले देखते हैं ऑक्सीकरण। तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग या किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। दूसरा, अवकरण अभिक्रिया। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग या किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, अवकरण अभिक्रिया कहलाता है। आगे देखते हैं लोग। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में कौन संयोजन और कौन विस्थापन अभिक्रिया है? तो पहला वाला जो है यह रासायनिक अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया है। पोटेशियम ब्रोमाइड के विलयन में क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है तो पोटेशियम विस्थापित होकर पोटेशियम क्लोराइड बनाता है और ब्रोमीन बनते हैं। ठीक है, नीचे वाला देखिए FeS प्लस S तीर FeS। तो उत्तरीय अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया है जिसमें आयन और सल्फर परस्पर संयोग कर नए पदार्थ फेरस सल्फाइड का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, उदाहरण सहित किसी अवक्षेपण अभिक्रिया का वर्णन करें। तो आंसर होगा, वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है, ऐसी अभिक्रियाएं अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती हैं। पृथक होने वाले ठोस पदार्थ अवक्षेपण कहलाते हैं। आपके सामने अभिक्रिया दिया हुआ है। तो सोडियम क्लोराइड के विलयन और सिल्वर नाइट्रेट के विलयन के बीच होने वाली अभिक्रिया में सिल्वर क्लोराइड अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखें। मैं आप लोग को संतुलित करना बहुत जल्दी सिखा देंगे। थोड़ा मुझे प्रॉब्लम हुआ है, इसी वजह से हम वीडियो बोर्ड पे नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनता है। तो ऊपर जैसे जो बोला है नाम वो लिख दिए हैं और उसको फिर नीचे संतुलित कर दिए हैं। दोनों की तरफ परमाणु संख्या के तत्व बराबर हैं। दूसरा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल परस्पर अभिक्रिया करके सोडियम सल्फेट और जल बनाते हैं। तो इसका भी आप लोग का जो बोला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम सल्फेट और जल बनाता है। तो ऊपर लिख दिए और नीचे हम क्या किए हैं, उसको बैलेंस कर दिए हैं, संतुलित कर दिए हैं। ठीक है, आप इंतज़ार करिए, बहुत जल्दी हम संतुलित करना आप लोग को सिखा देंगे। आगे देखते हैं लोग। तीसरा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच अभिक्रिया होने पर कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनते हैं। तो ये वाला जो भी है बाबू पहले से ही संतुलित है, तो इसको संतुलित करने की हम लोग को ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी से आप क्या समझते हैं? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसमें अभिक्रिया मिश्रण का ताप बहुत बढ़ जाता है। तो नीचे है C+O2 CO2 प्लस ऊष्मा। आगे देखते हैं लोग, ऊष्मा शोषी जिस रासायनिक अभिक्रिया में
ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में अभिक्रिया मिश्रण का ताप घट जाता है, जैसे N2 + O2 प्लस ऊष्मा एरो 2NO हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित पदों की व्याख्या करें। कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का एक टुकड़ा डाल देने पर विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? तो उत्तर होगा कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का एक टुकड़ा डाल देने पर विलयन का रंग इसलिए बदल जाता है कि लोहा कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है और लोहे की सतह के ऊपर हल्के लाल भूरे रंग की कॉपर की परत जमा हो जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को संतुलित समीकरण के रूप में लिखें। तो हम आप लोग को नीचे जो आंसर लिखा है, हम ऊपर वाले को जो हिंदी में नाम लिखा उसका रासायनिक सूत्र लिख दिया हूँ और नीचे संतुलित कर दिया हूँ। ठीक है। 18 नंबर देखते हैं लोग। वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण लिखें। गर्म करने पर एक ऐसी अभिक्रिया को दर्शाने के लिए कोई एक क्रियाकलाप का वर्णन करें। तो उत्तर है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को जब गर्म किया जाता है तो वह अपघटित होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। जैसे CaCO3 हीट करिएगा तो CaO प्लस CO2 का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 19, एक परखनली में रखे लेड नाइट्रेट के विलयन में पोटेशियम आयोडाइड का विलयन मिलाने पर आप क्या प्रेक्षण करेंगे? तो उत्तर लेड नाइट्रेट के विलयन में पोटेशियम आयोडाइड का विलयन मिलाने पर PbL2 का पीला अवक्षेपण प्राप्त होता है। दूसरा आंसर, यह अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो बाबू उभय विस्थापन अभिक्रिया होता है ये। और क्या बोल रहे 3 नंबर, इसी का उपयुक्त अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें। तो इसका होगा Pb ब्रैकेट के अंदर NO3 2Kl एरो तीर PbL2 + KNO3। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित अभिक्रियाओं में ऑक्सीकारक की पहचान करें। तो बाबू पहला में ऑक्सीकारक जो होगा HCl होगा, दूसरा में होगा आयरन Fe हो जाएगा, तीसरा में हो जाएगा Mg। ठीक है। तो आज ख़त्म होता है ये हम लोग का लघु उत्तरीय प्रश्न। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को किया जाएगा। जब तक के लिए बाय।